माधव गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, सबको प्रणाम। शरण बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरीशंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांशाकलिप्तरुचि शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि महापुरुषों के भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत चिंतन का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हर शरणम, जय श्री जय हो। श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय।
पूर्व प्रसंग में भगवान गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। अब प्रभु को पता है अब आगे की लीलाएं तो अब नंदगांव से होंगी। बगल में बृहद सानुपुर होगा, बरसाना, गोवर्धन गिरी होगा, गोवर्धन की तलहटी होगी। अब प्रभु भी बड़े हो रहे हैं, 4 साल के होने जा रहे होंगे, 3.5 साल 4 साल। तो समस्त गोकुलवासियों ने प्रस्थान किया और वृंदावन तक पहुंच भी रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने भी कहा, वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम ते सेव्यम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। बहुत सुंदर है वृंदावन, सब तरह से अनुकूल है वृंदावन। ऐसा विचार करके वृंदावन पहुंच रहे। और जब वृंदावन कहा जाता है, वृंदावन की स्वामी तो श्री राधा रानी सरकार। बोलिए श्री लाडली जो की जय। पर यहाँ की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदा देवी, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तीन की होए, और तब ही तो वृंदावन में रह न पाइए कोई। श्री तुलसी मैया बहुत लंबे समय तक यहाँ तप किया था उन्होंने। और कार्तिक मास है, पद्म पुराण में श्री तुलसी मैया की महिमा में आया, तुलसी दल पुष्पाणि यच्छन्ति जनार्दने। ये तुलसी मैया प्रभु को कितनी प्यारी होंगी कि तुलसी दल से, तुलसी पुष्प से, मंजरी से जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन की सेवा पूजा करे, उनको अर्पित करे। कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दयेत। जन्म जन्म के पाप, जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो तुलसी जी में पद्म पुराण में कहते हैं नवदा भक्ति कैसे, दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता। रोपिता सेचिता नित्यम पूजिता तुलसी नता। उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उन पर ध्यान, उनके नाम का कीर्तन, उनकी स्तुति, उनको रोपना, उनका सिंचन, नित्य पूजन, उनको नमस्कार। तो ये जो नवधा भक्ति है, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तनवन्ति सुकृतम मने। कोटि सहस्र युगों तक ऐसे मनुष्य अपने पुण्य का विस्तार करते हैं जो विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी मैया की नवधा भक्ति करते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो प्रभु पहुंच रहे हैं वृंदावन। और जब जी वृंदावन का हो, वाणी ना चले, 84 कोस का ये ब्रजमंडल। इतिहासों में, पुराणों में मथुरा के 4 नाम आते हैं, मधुपग्न, मधुपुरी, मधुरा और मथुरा। इस सबका संबंध मधु दैत्य से है। इनको मारा था शत्रुघ्न कुमार ने, ऋषियों का दुख कलेश दूर किया था। पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जब भगवान अवतरण हुए श्री कृष्ण रूप से, जन्मभूमि हुई, जन्मस्थली और लीला भूमि भी, इसलिए इसका महात्मा अनंत हुआ। वराह पुराण में भगवान ने स्वयं कहा, न विद्यते न पाताले, न विद्यते च पाताले,
न अंतरिक्षे न मानुषे समानं मथुराया हि प्रियं मम वसुंधरे सारम्या च सुशस्ता च जन्मभूमिस्तथा मम। पृथ्वी पाताल अंतरिक्ष। वराह भगवान कहते हैं, हे पृथ्वी देवी, भूमि से ऊपर तो स्वर्गादि लोक है, जितने भी हैं अंतरिक्ष पाताल, जो भूलोक में मथुरा है उसके समान मुझे प्रिय कोई तीर्थ नहीं है। क्यों? अत्यंत रम्य है, बड़ी प्रशस्त मेरी जन्मभूमि है। कहते हैं, महामाघ्याम प्रयागे तु यत् फलम लभते नर तत्फलम लभते देवी मथुरायाम दिने दिने। महामाघी प्रयागराज में इस बार महाकुंभ है। 13 जनवरी के से स्नान आरंभ होगा, 12-13 तक माह की पूर्णिमा है, 26 तक महाशिवरात्रि है, जो 1 महीने का नहान कल्पवास होता है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? महामाघी, मानो माघ मास में जब पूर्णिमा हो, 12-13 फरवरी को है, और उस पूर्णिमा में मघा नक्षत्र हो, तो उस दिन प्रयाग में स्नान करके जो फल मिलता है ना, वो मथुरा में प्रतिदिन सामान्यतः प्राप्त होता रहता है। बोलिए श्री ब्रजमंडल धाम की जय। जो वहाँ एक दिन स्नान का फल हो प्रयागराज में, यहाँ नित्य मथुरा में सामान्य रूप से रोज प्राप्त होता है। पूर्णम वर्ष सहस्त्रम तु वाराणस्याम ही यत् फलम तत्फलम लभते देवी मथुरायाम क्षणे। हे पृथ्वी देवी, वराह भगवान कह रहे हैं, 1000 वर्ष काशी वास का जो फल है वो मथुरा के एक क्षण के वास के तुल्य है, समान है। और कार्तिक मास में कार्तिक्याम चैव यत् पुण्यम पुष्करे च वसुंधरे तत्फलम लभते देवी मथुरायाम जितेंद्रिया। हे वसुंधरे, हे पृथ्वी, कार्तिकी का अर्थ है कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को जो पुष्कर में बसने का पुण्य है, वही जितेंद्रिय को मथुरावास से प्राप्त हो जाता है। और विष्णु पुराण में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, यम द्वितीया की, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी की और भगवान के दर्शन का बड़ा भारी महात्मा प्रकट किया गया है। और ब्रजमंडल में 12 वन हैं। हाँ, मधुवन, कुमुदवन, काम्यवन, बहुलवन, भद्रवन, खादरवन, श्रीवन, महावन, लोहजंगवन, बिल्ववन, भांडेरवन, वृंदावन। बोली श्री वृंदावन धाम की जय। और सब वनों का तो बड़ा महात्मा है, फिर वृंदावन का तो कह नहीं क्या। क्यों? इससे पृथ्वी का पुरुषोत्तम, मानो पृथ्वी का परम गुप्त भाग कहा गया है। गुह्याद गुह्यतमम रम्यम मध्यम वृंदावनम भुवि अक्षरम परमानंदम गोविंद स्थानम अव्ययम। पद्म पुराण में, पाताल खंड में, ये वृंदावन गुह्याद गुह्यतमम रम्यम मध्यम वृंदावनम भुवि, ये वृंदावन साक्षात भगवान का शरीर है और पूर्ण ब्रह्म सुख का आश्रय है। अरे यहाँ की धूल के स्पर्श से भी मोक्ष होता है, अधिक क्या कहा जाए। एक बार मुक्ति ने भगवान माधव से पूछा, हे केशव, मेरी मुक्ति का तो उपाय बताओ, मैं तो सबको मुक्ति देती हूँ, मैं मुक्ति ही हूँ। तो भगवान गोविंद ने कहा, गोविंद दे हतो भिन्नम पूर्ण ब्रह्म सुखाश्रयम मुक्तिस्तत्र रजः स्पर्शात तन महात्मयम किमुच्यते। मुक्ति ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मेरी मुक्ति का उपाय है। प्रभु ने कहा, बस जब ब्रजरज तेरे सिर पर उड़कर पड़ेगी, तू अपने आप अपने को मुक्त हुआ समझ। मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे और मुक्ति मुक्त है जाए।
और श्रीमद् भागवत में मथुरा वृंदावन का अर्थ है लगभग पूरा मथुरा मंडल या ब्रज मंडल, जिसका विस्तार 84 कोस में है। भगवान कहते हैं गोकुल से वृंदावन प्रस्थान किए, तो भगवान गए कहाँ? नंदगांव, क्योंकि पूरे चरित्रों में आया, पूर्व प्रसंग में भी कि बगल में बरसाना है, गिरिराज गोवर्धन पास में, सब कुछ वृंदावन में है, क्योंकि मथुरा मंडल में मथुरा मध्य में है, मथुरा मंडल में है, मध्य में है। ब्रज के तीर्थों में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मथुरा आना पड़ता है, बीच में मथुरा है। मथुरा के चारों ओर ब्रज के तीर्थ हैं। ये तो ब्रज धाम है। कहते हैं कि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। और मथुरा में श्री यमुना जी के किनारे 24 घाट मुख्य हैं। उसमें मुख्य कहा जाता है विश्राम घाट को। होने को तो बहुत से घाट है ना, चिंतामणि घाट, बंगाली घाट, विश्राम घाट, प्रयाग घाट, ध्रुव घाट, ऋषि घाट, मोक्ष घाट, बुद्ध घाट, कोटि घाट, बहुत से, गणेश घाट, मानस घाट, दशाश्वमेध घाट, चक्र तीर्थ घाट, कृष्ण गंगा घाट, सोम तीर्थ, ब्रह्मलोक घाट, बहुत से। पर विश्राम घाट मुख्य है। क्यों? कंस को वध करके भगवान ने यहाँ विश्राम किया था। और नित्य यमुना जी की जो आरती होती है विश्राम घाट पे, दर्शनीय है। और यमदूतिया को तो पूछो ही मत, बड़ा भारी मेला है। तो बड़ी सुंदर मथुरा की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा। ये कहते हैं मथुरा से 6 मील उत्तर की ओर वृंदावन। पुराणों में ऐसा आया है निर्णय, मथुरा से 6 मील उत्तर की ओर। तभी तो नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सब ले लिया है। वनम वृंदावनम नाम। और वृंदावन में इधर आ जाएं, जो आज वृंदावन है, तो क्रम से चलें यमुना तट से तो पहले काली दे, फिर जुगल घाट, क्योंकि जुगल किशोर जी का मंदिर है मदन मोहन जी के पास में। फिर अद्वैत वट है, अष्टमा सखियों का मंदिर है, उसके पास में श्री हरिदास जी महाराज के आराध्य श्री बांके बिहारी जी महाराज का मंदिर है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। और फिर श्री हित हरिवंश जी के आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी को मंदिर है। वहाँ पे दान गली, मान गली, जमुना गली, कुंज गली, सेवा कुंज। सेवा कुंज में रंग महल विलक्षण है, चित्रपट है पर विलक्षण, ललिता बाग है। नित्य रात्रि में सेवा कुंज में प्रतिदिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण की रास लीला हुआ है। फिर श्रृंगारवट है, श्री राधा रानी की बैठक है। लोई बाजार में सवा मन के शालिग्राम भगवान। फिर तो शाहजी को मंदिर, संगमरमर को। फिर निधिवन के पास श्री राधा रमण जी को मंदिर, वहाँ पे श्री गोपीनाथ जी को। फिर बंशी भट्ट, और वहाँ पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक पास में। आगे जगन्नाथ जी को मंदिर। घूमते चलें तो ब्रह्म कुंड मिले, रंग जी को मंदिर मिले, गोविंद देव जी का मंदिर, ज्ञान गुदड़ी, तटिया स्थान, श्री राम मंदिर। मानो सब गोकुल 6 मील दूर है ना। महावन गोकुल से बस 1 मील है। यहीं पे नंद भवन था अभी तक, जहाँ भगवान गोकुल में थे। बलदेव जी महावन से 6 मील और हैं। नंदगांव मथुरा से 29 मील पड़े। हाँ, नंदीश्वर पहाड़ी पर पूर्व प्रसंग में आया। ये नंदीश्वर साक्षात भगवान शिव के ही नंदीश्वर हैं, और उन्हीं की आज्ञा से इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करने के लिए इतना भारी तप किया कि श्री कृष्ण मुझ पर आवास बनाएंगे। परम पुरुषोत्तम नंदीश्वर पहाड़ी पर नंदगांव प्रभु पहुंच रहे हैं। तो मथुरा से 29 मील तो नंदगांव और 35 मील बरसाना, जिसको शास्त्र पुराणों में बृहत सानुपुर कहते हैं। ब्रह्म सानु भी कहीं कहीं
वृषभानुपुर भी कहीं कहीं कहा गया है। और मथुरा से 16 मील गिरि गोवर्धन, और बरसाने से 14 मील। भाव यह है कि भगवान की लीलाओं का जो क्रम है, ये इतनी सुंदर लीलाएं भगवान ने ऐसी, अभी तक तो भगवान गोकुल में बाल लीलाएं करते रहे जी, और अब भगवान, अब सखियों का सानिध्य बढ़ेगा। क्यों? बगल में बरसाना है ना, और फिर गोप कुमार गोप सखा भी तो बढ़ेंगे। अब तो आनंद कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ तो केवल गोकुल था और वन था महावन, पर यहाँ तो बरसाना नंदगांव साथ साथ हैं। एक तरफ बरसाना, दूसरे तरफ नंदगांव, तो आनंद ही आनंद है। तो बड़ी भारी महिमा है जी। और भगवान पहुँचेंगे वृंदावन, पहुँच ही रहे हैं। अच्छा, गिरिराज जी में भी गोविंद कुंड, अस्कुंडा, सप्तर्षि टीला, ललिता कुंड, नारद कुंड, किलोल कुंड, राधा कुंड, ध्रुव टीला, श्री नारद टीला, ध्रुव जी, नारद जी महाराज का, उद्धव जी महाराज का स्थान, सुदर्शन कुंड, सब बड़े विलक्षण विलक्षण स्थान हैं। और इन स्थानों की धाम महाराज में बड़ी भारी महिमा। ये बातें इसलिए कही जा रही हैं कि शास्त्र पुराणों में, महापुरुषों के अभंगों में ये सब वाणियाँ प्रकट भई हैं। श्री वृंदावन धाम की अपार महिमा प्रकट भई है। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। तो भगवान, अच्छा, माखन चोरी लीला तो वृंदावन में भी हो गई, पर देखो वहाँ सखियों का कैसा आनंद और बढ़ जाता है, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, विस्तार बहुत ज़्यादा है वृंदावन का, और बालकृष्ण लीलाएं करने के लिए ही तो आए हैं, और बड़े प्रसन्न हैं। बात यह है कि जमुना पार कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में प्रभु जमुना पार कर रहे हैं। जमुना पार करनी है तो इनके लिए तो सेतु नौकाएं ही होंगी, नौका ही सेतु हैं। अब गायें कितनी है? 9 लाख तो नंद बाबा की, न जाने गोकुल में कितने गाय बैल बछड़े बछिया। बैलों को कहते हैं धर्म, गाय तो गाय है। गौरव कहते हैं बछड़ों को। बालकृष्ण सोचते हैं, देखो ये श्याम सुंदर बड़े चंचल हैं, कभी किसी सेतु पर तो चढ़े नहीं, अभी तक कभी नौका देखे नहीं, मार्ग में इतनी चंचलता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी कोई वन देखा नहीं, यात्रा की नहीं। भाई सबको पता है कि गायें तो तैर के पार हो जाती हैं। जैसे ही सब उतरने लगे, श्याम सुंदर नंद नंदन सीधे सेतु पर भाग गए। उनको समझाया गया ये जो नौका है ना, नौका कहा ही नहीं गया, कहा गया ये सेतु है, इस पर चढ़ जाओ, उस पार हो जाओ। और ये तो सब सखाओं को लेकर अपने उस सेतु पर भाग रहे हैं। नंदराय जी चिल्ला रहे हैं, अरे ओ नीलमणि, ओ राम, तनिक रुको, अब मुझे तो पास आने दो। अब नंदराय जी दौड़ थोड़ी सकते इनके साथ। सोचते हैं ये नौकाएं डूबती क्यों नहीं, इन नौकाओं से सेतु कैसे बना? अरे कैसा सेतु है, बीच बीच में जल बह रहा है, ये सेतु इतना हिलता क्यों है? अब तो इनके प्रश्नों की कोई सीमा तो है नहीं। अब गायों को भी सेतु पे बुलाओ, अब इनकी समझ में कैसे आवे कि गैयों को सेतु की आवश्यकता ना है।
वो जल में स्नान करती वही जाएंगी, तो फिर हम क्यों न जा सकें? गाय जल में जमुना जी के डूबे ना है, तो कन्हैया सोचे फिर हम क्यों डूबें, हम क्यों गिरें? भैया समझावे, लाल तू बहुत छोटो है अभी। नंद बाबा कहें जब तू बड़े हो जाएगा ना, मैं तुमको तैरना सिखाऊं। नंद बाबा को तो लगता है पहले इन सखाओं को, इन नन्हे नन्हे चंचल शिशुओं को उस पार पहुंचा दूं, क्योंकि कूद रहे नौका में, हिला रहे हैं और उसको, और फिर इधर उधर जल में जा गए। अब उपनंद जी सबसे बड़े हैं, सोचते हैं कि नंद जी उस पार पहुंच जाए, इनको लेके संभाल लें इन बालकन को, तो फिर सबको मैं इधर से उधर भेजूं। तो अपने चाचा से पूछते हैं कन्हैया लाल, चाचा चाचा ये सब गायों को, इन धर्मों को, गौरव को भी क्या तुमने ही तैरना सिखाया है? उपनंद जी ने कहा, देख देख लाल, गायों को वृषभों के 4 पैर होए, याते तैरनो सिखानो आवश्यक ना होए, ये अपने आप तैरने लगे। अरे बड़ी बड़ी चंचलता वहां करने लगे। उन नीलमणि ने सब गायों को बुलाया, हाथ हिला हिला कर बुलाते, जब हाथ हिलाते तो सब गैया सीधी उनकी ओर दौड़े। पास जा जाके पुकारे, मधुमंगल तो नटखट है ही, तट को जाना चाहे, जाएंगे तो पानी में भीगेंगे, भागती हुई गैया भी आवेंगी, सबको भिगो देंगी। मधुमंगल को धमकाया यशोदा मैया ने, देख ये कामदा कृष्णा ये धर्म है ना, ये सब तुझे भीगी हुई पूंछ से अभी अभिषेक करेंगे, तू बड़ा ब्राह्मण है ना, रुक जा। इतना अभिषेक ना ना, भगा मधुमंगल। गायें, बैल, बछड़े बछड़ियाँ सब जल में उतरने लगे। आज ये सखा इतने प्रसन्न है, सब बालक इतना प्रसन्न है कि गैया तैर रही हैं, एक एक का नाम लेके पुकारते हैं, ओ निकला धर्म, वो आई कूदती हुई कामदा, अरे ये अरुणा सीधी ही आ गई। अब पशु उस पार जाएंगे तो भाई जमुना जी से निकल के अंग तो झाड़ेंगे, तनिक कूदेंगे, तो फिर तो बड़ा विनोद हो गया। क्या पूछना है, इनको तो बड़ा आनंद आ रहा है, तालियां बजा रहे हैं, किलक रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बच्चे सब बड़े छोटे छोटे, सब आनंद ले रहे हैं, इतने उछल कूद रहे हैं, बीच बीच में ढूंढना पड़ता है, नीलमणि कहाँ गया अपना, वो नंदनंदन श्याम सुंदर कहाँ है, वो राम कहाँ है, सब बालक किधर गए? मैया तो एक क्षण को भी ना देखे तो व्याकुल हो जाती है, क्यों, बड़े चंचल है। पर नंद बाबा संभाल रहे हैं, पर मैया को विश्वास नहीं है कि नंद बाबा संभाल लेंगे। वो क्या संभालेंगे? अब मैं जानूं ये बालक सबरे कितने चंचल हैं। तो मानो कालिंदी का जो कूल है, जमुना जी का जो पुलिन है, वहाँ रात्रि विश्राम भी करना था। दोपहर को स्नान संध्या करके सबने भोजन किया, पहले ही चल पड़े थे महर्षि शांडिल्य तो मुनियों की मंडली में। तो भाई ऋषि मुनि है, इन्होंने तो वृक्षों के नीचे विश्राम किया, और गोपों को तो भाई गायों के पास ही रहना था। अस्त्र शस्त्र लेके रक्षक तो थे ही इनके साथ गोप, उनके लिए निद्रा का प्रश्न ही नहीं था। और जितने शकट थे ना, छकड़े, उनके घेरों के बीच में स्त्रियों को और छोटे बड़े बालकों को रात्रि विश्राम। तो कपड़ों के शिविर बनाए गए, व्यवस्था की गई इस तरह से। शाम को क्या करेंगे? ये तो श्याम सुंदर निकल जा रहे हैं, बहुत सारे मोर पंख ले आए, गुंजा उठा लाए, पुष्पों के गुच्छे ले आए, किसले तोड़ रहे हैं, सारे बहुत देर तक दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं।
कभी वन ऐसे देखा नहीं, बड़ा आनंद हो रहा है। चलो थोड़ी देर खेलने दो, बालकों का उत्साह भंग क्यों हुआ है। और ला के सबको देते हैं, पर रात्रि में जब रात हुई तो थक तो गए थे, तो थकान हो गई थी तो सो गए। सब बड़े प्रसन्न हुए ये सो गए तो, क्यों? अब सुबह जल्दी इनको उठाना नहीं, काम बहुत है। और संदेश तो बरसाना पहुंचा ही था, तो वृषभानु बाबा का संपूर्ण सहयोग तो स्वाभाविक ही मिलना था। क्यों? नंदीश्वर गिरी के पास में ही तो है। वहाँ का स्थान समतल करना है, घास छिली जानी है। ब्रह्म मुहूर्त में ही कुछ लोग निकल पड़े तो और बढ़िया है। पूरा तो नंदीश्वर गिरी आज भी जहाँ नंदगांव है वो तो पहाड़ पर बना हुआ है ना, तो 1 योजन बीच का चौड़ा भाग रखकर 2 योजन चंद्राकार ऐसे सब बनाने हैं। कांटेदार इतने वृक्ष हैं चारों ओर, सब सुरक्षा भी करनी है। तो सुबह देखते हैं तो पूछते हैं, बीच में पूछ रहे कन्हैया लाल, चाचा वो ऊंचा ऊंचा हरा क्या है? वो गिरिराज गोवर्धन है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। बतलाने लगे। और इसी के एक और देखो ये नंदीश्वर है, हम इसी के पास रहने वाले हैं। और देखो दूसरी ओर ये बृहत सानुपुर है, ये दूसरा शिखर है। गिरिराज, प्रभु को आनंद हो गया नाम स्मरण से। प्रभु कहते हैं, बालकृष्ण कह रहे हैं, गिरिराज, हम गिरिराज के पास रहेंगे। पूरी बात सुनते उससे पहले ही प्रसन्न होकर ताली बजाने लगे। चाचा जी ने सोचा, हमारे गोपों का युवराज है, वैसे भी इसको पर्वत पर्वत वन ये सब तो प्यारे होंगे ही। कहते हैं मैया से, मैया हम गिरिराज आ गए तो अब आगे क्यों जा रहे हैं? मैया ने कहा, जल भी तो चाहिए। तो गिरिराज जी के पास जहाँ जमुना जी है वहाँ रहेंगे, यमुना भी है वहाँ। हाँ, अब तो दाऊ को सब सखाओं को प्रभु पुकारने लगे। तोक को बुला के कहते, तोक वहाँ यमुना भी है, विशाल वहाँ गिरिराज भी है, यमुना भी है। चाचा जी ने हाथ उठा के दिखाया, देख वे दिखती हैं यमुना जी। बोले श्री यमुना मैया की जय। प्रसन्न एकटक देखने लगे यमुना जी को। और देख ये जो पुलिन है ना यमुना का, इससे सटा हुआ जो बड़ा घना वन है ना, ये वृंदावन है। देख यहाँ जल की बिल्कुल नीली धारा है यमुना जी की। वृंदावन। आज सबका कन्हैया बहुत प्रसन्न है। प्रत्येक नाम को सुन के खिलखिला उठते हैं। चाचा काका सब सोचते हैं, न जाने इसको पता नहीं इन नामों से क्या समझता है। सखाओं को पुकारने लगे, मैं पुलिन पर खेलूंगा। तो ये हमारे पक्षी कहाँ रहेंगे? सबका स्मरण तो है उनको। अरे ठीक है, वृक्षों पर भी हम लोग कुछ घट रख देंगे, कुछ ऐसे बनावटी घोंसले टांग देंगे। बात तो मनमोहन की माननी पड़ती है, सबको मना कर नहीं सकते। इनकी भी व्यवस्था कर लेंगे जहाँ रहेंगे। तू प्रसन्न रहे भाई। और विश्वकर्मा के हृदय में हलचल हुई। क्यों? अभी तक सेवा नहीं बनी परम पुरुषोत्तम के। सोचते प्रभु आ रहे हैं तो महल खड़ा कर दूं झट उनके आने से पूर्व। पर यहाँ तो केवल नित्य धाम को व्यक्त होना है। जो आद्य अनुकंपा स्वरूपिणी योग माया है, उन्होंने संकेत कर दिया विश्वकर्मा को। सर्वेश्वर श्री कृष्ण गोकुल से स्वजनों के साथ वृंदावन पधारने लगे। वो तो सर्वमंगला है, वो योग माया।
तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, जब द्वारिका जाएंगे ना, द्वारिका का निर्माण करना। हाँ, इंद्रप्रस्थ में इनके जो प्यारे पांडु पुत्र होंगे उनके लिए भी भवन बना लेना। यहाँ तो तुम केवल इस नित्य धरा का तुम केवल दर्शन कर सकते हो, ये सब प्रभु के साथ नित्य धाम से प्रकट होंगे। कितनी अद्भुत बात है। आश्चर्य देखते हैं नंद, अरे ये नंदिकेश्वर पर्वत, नंदिकेश्वर गिरी, देव देवेश्वर भगवान विश्वनाथ के साक्षात वाहन यहाँ शिला मूर्ति बनाए, घुटने मोड़े, कितने युगों से तप कर रहे हैं केवल इसलिए कि इन श्री नंद नंदन का स्पर्श प्राप्त हो जाए। तो क्या मैं इनके श्री विग्रह पे छेनी हथौड़ी का प्रयोग करके कोई निर्माण सोच सकता हूँ? ये तो बड़ा अशुभ संकल्प है। विश्वकर्मा जी ने देखा तो देख लिया, अरे ये नंदीश्वर कोई पहाड़ नहीं, ये तो भगवान विश्वनाथ के साक्षात वाहन है। साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि नंदीश्वर के स्वामी अनंत करुणा वरुणालय भगवान आशुतोष बार बार आनंद से विवल रहते हैं, शरीर में रोमांच रहता है। जो जाए वहाँ बस यही सुनाते हैं, श्री नंदनंदन नित्य धाम से धरा को धन्य करने पधारे हैं। अब तो विश्वकर्मा सोचने के लिए, मेरे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, पर हृदय में भावना तो हुई कि इन आनंद कंद के चरणों का स्पर्श मुझे कैसे मिले। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की सब सज्जन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। भगवान आज तो बस यहीं पर समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि श्याम। जय बोलो भगवान, जो कोई आप बोलना चाहें आप बोले। जय श्री राम, श्री सीताराम, श्री राम बोलो। अरे भजन कीर्तन बोलो, सीताराम, श्री राम।